प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम जानेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के वर्ष 2023 का क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड 2023 का क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज हम जानेंगे एक 1 to 1 एक एक क्वेश्चन को जानेंगे। तो देखो बच्चे, जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023, ठीक है, मैथमेटिक गणित, मैक्सिमम नंबर कितना है 75 और टाइमिंग कितना है 3 घंटे। तो प्यारे बच्चों चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सही विकल्प को चुनो, सही विकल्प को चुनो। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर वाइज जानेंगे। क्या जानेंगे प्यारे बच्चों? आंसर के हिसाब से इसका जानेंगे आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, चलिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, 6 और 20 का एचसीएफ। तो प्यारे बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी देखो 1 नंबर का एचसीएफ जरूर क्वेश्चन, एचसीएफ या एलसीएम का क्वेश्चन हर बार सही विकल्प में पूछता है। तो प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये 6 है, ये 20 है, ये 2 है और ये क्या है 20 है। आपको चारों ऑप्शन को देखना है और मेरे को बताना है कि चारों ऑप्शन को देखकर आपको ऐसा कौन सा संख्या लग रहा है जिससे 6 और 20 पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन को देखोगे 6, 6 6 से 6 विभाजित हो जाएगा, बट 6 के पहाड़े में 20 आता है क्या? नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा 6। ठीक है, 20 को देखो, दूसरा ऑप्शन क्या देखो 20, तो 20 6 के पहाड़े से डिवाइड हो जाता है? नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे को देखो सी को, 6 किससे विभाजित हो जाता है? 2 से, और 20 किससे विभाजित हो जाता है? 2 से। ठीक है, चौथा को देखो 120, तो 6 120 6 से विभाजित नहीं होता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाले हैं कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, है ना, वो क्या होगा प्यारे बच्चों? किससे विभाजित हो जाता है? 2 से। किससे विभाजित हो जा रहा है? 2 से। ठीक है, मतलब जो 6 है और जो 20 है ये किससे विभाजित हो जा रहा है बेटे? 2 से। इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? 2। क्या होगा? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों इतना मजा आने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा बट मजा बहुत आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जानते हैं। त्रिघात बहुपद की कितने शून्यांक होंगे? प्यारे बच्चों कितने घात बोल रहा है? त्रिघात, नाम से पता चल रहा है कितने घात होने चाहिए? 3 घात। कितने शून्यांक होंगे? 3 शून्यांक होंगे। अगर त्रिघात की जगह में बोलता द्विघात, कितना बोलते बेटे प्यारे बच्चों? द्विघात। तो कितने शून्यांक होते? 2। रैखिक होता, क्या होता? रैखिक बहुपद, तो कितने शून्यांक होते? 1। 4 घात होता, 4 घात, तो कितने शून्यांक होते? 4। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्या है ये? बिल्कुल सिंपल है हमारा आंसर। ठीक है, ये मिट क्यों नहीं रहा है? मिटा। तो प्यारे बच्चों देखिए, हम इसको जानेंगे। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक होंगे? तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक होंगे? केवल और केवल 3। कितने होंगे प्यारे बच्चों? 3 शून्यांक होंगे। कितने शून्यांक होंगे? 3। बहुत ही सिंपल है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। देखो पूछा है समीकरण और समीकरण के अद्वितीय हल होने का। तो प्यारे बच्चों देखो, दो रेखाएं इस प्रकार और एक रेखा इस प्रकार अगर एक बिंदु पर काटती है, कितने बिंदु पर काटती है प्यारे बच्चों? एक। तो इसके कितने हल होंगे? केवल एक हल होंगे, और जो हल होगा वो किस प्रकार का होगा? अद्वितीय हल होगा। तो प्यारे बच्चों ये दोनों रेखा किस प्रकार की कंडीशन में है? तो जैसा आप देख पा रहे हैं दोनों रेखा किस प्रकार कंडीशन में है? प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा। तो दो रेखा यदि प्रतिच्छेदी रेखा होंगी तो हमको एक हल मिलेगा, और वो जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा। तो प्यारे बच्चों किस प्रकार की कंडीशन में? जब a1/a2 नहीं बराबर है किसके? b1/b2 के, तभी ये किसका केस होता है? प्रतिच्छेदी का। प्यारे बच्चों जो डी, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला। यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा प्यारे बच्चों। यदि दोनों रेखाएं संपाती है तो कौन सा कंडीशन हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये डी वाला। संपाती का, किसका? संपाती का। संपाती में तीनों क्या होते हैं? बराबर। और अगर दोनों रेखाएं क्या है प्यारे बच्चों? समांतर हैं, तो कौन सा कंडीशन हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, दोनों रेखा क्या है? समांतर हैं, तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा प्यारे बच्चों। दोनों रेखा संपाती है, मतलब एक रेखा एक के ऊपर है, तो कौन सा केस हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हर साल आता है कि अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों अगर समांतर रेखाएं होंगी जैसे ये रेखा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। संपाती में कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। अच्छा, जो समांतर रेखा है ये संगत है कि असंगत? तो देखो प्यारे बच्चों, इस रेखा और इस रेखा का कोई कनेक्शन नहीं है,
तो ये असंगत रेखा है, और ये दोनों रेखा प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा किस प्रकार की रेखा है? संगत रेखा है। आप ये भी याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम सबको मिटाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करेंगे? बढ़ेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 वाला, इसका हो जाएगा 3 वाला, इसका हो जाएगा हमारा अद्वितीय हल होगा प्रतिच्छेदी का, ठीक है। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। बोला है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो प्यारे बच्चों आप सबको पता है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही द्विघात समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों? मानक रूप होता है, ठीक है। अब जो आपको पता है उसमें हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, जो आपको नहीं पता उसमें हम ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। आई थिंक देखो प्यारे बच्चों, ये एपी का 11वां पद, एपी का कौन सा पद? क्या क्वेश्चन नंबर 5वां में एपी का कौन सा पद? 11वां पद, 11वां पद, और प्रथम पद दे दिया है डी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? डी। डी कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है? 1/2 माइनस, और उसका भी माइनस लगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3। क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। इसका गुणा इससे करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। और 6 में 1 घटा दिए, कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5/2, 5/2। तो इसका डी का मान कितना आ गया? 5/2। अब हमको कौन सा पद चाहिए प्यारे बच्चों? 11वां पद। कौन सा पद चाहिए? 11वां। तो 11वां पद को हम क्या लिख सकते हैं? A11 बराबर A+10D, A+10D। ए का मान कितना है? -3, ठीक है, प्लस 10 का क्या लिखेंगे? 10, और डी का मान कितना है? 5/2, 5/2, ठीक है। ये कट जाएगा प्यारे बच्चों, 5 से 5 25, और 25 में 3 गया, कितना बचेगा? 22। कितना बचेगा? 22। तो प्यारे बच्चों इसका क्या होगा? 11वां पद 22। कितना होगा? 11वां। आप नोट कर सकते हैं, इस प्रकार हम सॉल्व भी करके आपको दिखा रहे हैं प्यारे बच्चों किस प्रकार सॉल्व करेंगे, है ना। आपको सबको समझ आया होगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो इस एपी का 11वां पद क्या होगा? 22। क्या होगा प्यारे बच्चों? 22। तो इस प्रकार क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ। तो चलिए प्यारे बच्चों, जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की क्या करो? पूर्ति करो। रिक्त स्थान की क्या करना है प्यारे बच्चों? पूर्ति करना है। तो एक सेकेंड, हम फिर से इसमें आ जाते हैं अपने जुगाड़ वाले ऑप्शन में, ठीक है। रिक्त स्थान की क्या करना है? पूर्ति। रिक्त स्थान की क्या करो प्यारे बच्चों? पूर्ति। देखो टाइम तो लग ही रहा है, बट क्या करोगे, ठीक है। √2 एक क्या है? किस प्रकार की संख्या? प्यारे बच्चों मैं जैसे बताया कि अगर रूट के अंदर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जिसका स्क्वायर ना निकलता वर्गमूल, वो हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। जैसे √2, √3, √5, ये सब किस प्रकार की संख्या प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या है। तो √2 एक किस प्रकार की संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। अच्छा, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब किस रूप में जाना जाता है? अच्छा प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है। देखो जो श्रीधराचार्य जी थे, जो उन्होंने सूत्र प्रतिपादित किया है, अब उसे द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं प्यारे बच्चों? द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। क्या होता है प्यारे बच्चों? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, यही होता है प्यारे बच्चों, है ना। यही हमारा क्या होता है? इसी सूत्र को हम द्विघात समीकरण का सूत्र बोलते हैं, और इसी सूत्र को हम कौन सा सूत्र बोलते हैं प्यारे बच्चों? ये जो श्रीधराचार्य जी का सूत्र है, इसी सूत्र को बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, जो आपसे नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सबको पता चल गया ना, इसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा को अपने से कर लीजिएगा। आप देखो इसका प्रथम पद कितना दे दिया है? 5। इसका डी कैसे निकालोगे? 10 में से 5 घटा दोगे, डी कितना? देखो डी कितना आ जाएगा? 5। डी कितना आ जाएगा? 5। दूसरे पद से पहले पद को घटाओ, कितना आ जाएगा? 5। इसका पूछा प्यारे बच्चों 11वां पद, 10वां पद। तो 10वां पद कैसे लिखते हैं? 10वां पद कैसे लिखते हैं? सॉरी फॉर दैट, 10वां पद कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों? एक सेकेंड, पूरा बैक हो गया है, ठीक है। 10वां पद हम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? चलिए, तो 10वां पद हम लिखेंगे कैसे? 10वां पद A10 बराबर A+9D। ए का मान कितना है? 5। ए का मान कितना है? 5।
9 को क्या लिखेंगे 9, और डी का मान कितना है 5, 9 पना 45, और 45 5 कितना हो जाएगा 50, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। तो प्यारे बच्चों इसका जो हमारा इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर इतना, वेट फॉर अ मिनट, ये जो क्वेश्चन था ये एपी का 10वां पद कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 50, कितना हो जाएगा 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक चलते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों समबाहु, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं सब क्या होते हैं समरूप होते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पास, किसी बिंदु की एक्स एक्स से दूरी, तो प्यारे बच्चों जैसा हमको पता है प्यारे बच्चों, ठीक है, कि इसको कौन सा अक्ष बोलते हैं एक्स अक्ष, और इसको क्या अक्ष बोलते हैं वाई अक्ष। तो प्यारे बच्चों एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं भुज, और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं कोटि। तो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, उसकी भुज कहलाती है, ठीक है। छठवां, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है प्यारे बच्चों, एक ऐसी घटना जो निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होगी एक, क्या होगी एक। तो यार प्यारे बच्चों आप सबको समझ आया होगा, ठीक है, मजा भी आ रहा होगा, बहुत ही थोड़ा टाइम लग रहा है, बट प्यारे बच्चों क्या करोगे, है ना, हमको बहुत अच्छे से पढ़ना भी है प्यारे बच्चों, तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हमारा, ठीक है। तो इसकी तरफ चलते हैं, किसकी तरफ चलते हैं, सही जोड़ी 6 नंबर का। देखो प्यारे बच्चों हर सब्जेक्ट में आपका 30 नंबर का टोटल एमसीक्यू आएगा, उसको आपको लेना ही लेना है, 30 में 30, कम से कम 28 तो पा जाओ, ठीक है। अब हम फिर जुगाड़ की तरफ चलते हैं, ऐसे जुगाड़ बना लिए, ठीक है। अब इसको हम चाहेंगे सही जोड़ी को जानेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों डी, पहले का आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। दूसरा 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा किसे बदलेगा कॉट थीटा में, कॉट थीटा की जगह यहाँ पास क्या है ए। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा हमारा कॉट ए, ये किसका आंसर हो जाएगा दूसरे का प्यारे बच्चों, मिलाते चलिएगा, ठीक है। देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, प्यारे बच्चों इसको अगर आप लोग डायरेक्ट निकालोगे तो नहीं निकलेगा, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, इसको इधर ही रखने दो, 10 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस। तो प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान कितना होता है एक। अब हम 9 कॉमन ले लो, क्या ले लो 9 कॉमन, और 9 को 1 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा है ना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो तीसरे का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 9। तो तीसरे का क्या हो जाएगा 9, मैं इधर पास लिख देता हूँ तीसरा, एक सेकेंड, ठीक है। जो तीसरे का आंसर है प्यारे बच्चों इसका वो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेना। घनप के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो घनप के आयतन का फॉर्मूला होता है घनप, घनाभ, घन नहीं घनाभ, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसमें दिया है कहीं पास घनाभ के आयतन का फॉर्मूला। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल जानते हो कि भुजा गुणे भुजा मतलब साइड गुणे साइड मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी, तो बिंदु क्या है प्यारे बच्चों 9, और क्या है 4, 9 और 16, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 5। तो ये पांचवें का हमारा क्या हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू मी घनाभ का आयतन हो जाएगा ए बी सी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों ए बी सी, ठीक है। इस प्रकार आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, आप खुद देख सकते हो प्यारे बच्चों, अगर आपकी तैयारी अभी तक में जितनी भी होगी ना, आपको एक क्वेश्चन भी कठिन न लग रहा होगा, आपको सब इजी लग रहा होगा, है ना, और आप मेरे से भी पहले कर चुके रहे होंगे। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों फिर से वही चीज, ठीक है। ये हमारा सत्य असत्य एक शब्द में उत्तर क्या है, ये हमारा एक शब्द में उत्तर है, एक शब्द में हमको उत्तर देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के विभक्तर का सूत्र लिखो। तो प्यारे बच्चों विभक्तर का सूत्र बहुत सिंपल है, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac,
यही सूत्र को हमको क्या होता है, विविक्तर का सूत्र। प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसका सूत्र होता है, विविक्तर का सूत्र होता है। प्यारे बच्चों नोट आप करते जाइए, नोट आप करते जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो प्यारे बच्चों किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग एस एन बराबर, ठीक है, एस एन बराबर n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 और क्या होता है d। आप इसको भी याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला निकालने को होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सबको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए हम चलते हैं सीधा, बिल्कुल मजा के साथ चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 उन्नयन कोण की परिभाषा क्या लिखोगे, उन्नयन कोण की परिभाषा क्या लिखोगे प्यारे बच्चों। तो क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो किसी भी है ना, क्या लिखोगे, देखो प्यारे बच्चों उन्नयन कोण की परिभाषा। देखो ये हमारा मनुष्य की क्या है, आंख है, और ये हमारा क्या है, वस्तु है, ठीक है। तो मनुष्य की आंख से, ठीक है, वस्तु के बीच की जो दृष्टि रेखा होती है, वस्तु के बीच की क्या होती है, जो दृष्टि रेखा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। और डायग्राम एक आप बना दीजिएगा, डायग्राम आप एक क्या कर दीजिएगा, बना दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट स्पर्श रेखा और नेक्स्ट सॉरी, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभनिष्ठ बिंदु को, प्यारे बच्चों ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा है, और वृत्त के उभनिष्ठ बिंदु को, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल सिंपल है, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। तो इसका हो गया। 5वें, पासे को एक बार फेंकने पर 8 प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों जैसा आप सबको पता होगा, पासे पासे में टोटल कितने नंबर होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो पूछे 8 प्राप्त होने की संभावना। तो प्यारे बच्चों 8 पासे में 8 नंबर होता है, जिसको आप लूडो बोलते हो। लूडो में 8 नंबर होता है, नहीं होता। तो प्यारे बच्चों ऐसी प्रायिकता पूछे जो होता ही नहीं है, तो उसके क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। तो पासे को 8 एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है, जीरो। कितना है, जीरो, ठीक है। वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह निकालो। तो प्यारे बच्चों वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है प्यारे बच्चों, ठीक है। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, आप इस बात को सुनिए। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो उच्च सीमा कितना था, 40, निम्न सीमा कितना था, 20। तो दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 60। और 60 को 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। तो जो इसका वर्ग चिन्ह हो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 30। तो देखिए प्यारे बच्चों हम सभी क्वेश्चन को कर लिए हैं, ठीक है। अब अगेन हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट सत असत, क्या है प्यारे बच्चों, सत असत, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलिए हम पढ़ते हैं। दो समरूप दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। बिल्कुल क्या है प्यारे बच्चों, ये सत्य। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के बराबर होता है। प्यारे बच्चों गलत है, क्या है ये, गलत है। देखो प्यारे बच्चों दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। वर्ग के, किसके, वर्ग के। इसलिए क्या हो गया, ये असत्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु को बिंदु पर मिलाने वाली रेखा होती है। तो प्यारे प्यारे बच्चों वस्तु, ये प्रेक्षक उस वस्तु, दो इसको कौन सी रेखा बोलते हैं, दृष्टि रेखा। तो बिल्कुल क्या है, ये सत्य है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। प्यारे बच्चों गलत। चौथा का क्या है, ये गलत है। स्पर्श रेखा अलग चीज है प्यारे बच्चों। देखो ये वृत्त है और ये कोई रेखा, इसको क्या करती है, स्पर्श करती है एक बिंदु पर, इसको कौन सी रेखा बोलते हैं, स्पर्श। जबकि छेदक रेखा क्या होती है, ये वृत्त है और ये कोई रेखा इसको क्या कर रही है, दो बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही है। तो ये कौन सी रेखा होगी, ये छेदक रेखा। और ये कौन सी रेखा होगी, ये स्पर्श रेखा। तो प्यारे बच्चों इसका गलत है, ठीक है। ये पूछा है बिंदु के बीच की दूरी 5√2 है।
तो प्यारे बच्चों आप निकाल सकते हो। पहले कितना हो जाएगा 49 और दूसरा कितना हो जाएगा 1। 49 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। तो 50 अंदर अब बाहर जाएगा 25। 25 दूनी 50। ठीक है 50। ठीक है तो बिल्कुल करेक्ट है प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल करेक्ट है, हो गई। ठीक है शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु और बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान हो। तो प्यारे बच्चों गलत है ना, शंकु का आयतन बेलन के आयतन के आधा नहीं होता प्यारे बच्चों, 1/1 होता है। क्या होता है 1/3। ठीक है प्यारे बच्चों बिल्कुल समझ आ गया ना। ठीक है चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। किसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है तो देखिए क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे बच्चे। तो देखो 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, है ना, जैसे आप सभी जानते हैं। इसको कैसे करना है, चलिए हम जानते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है सबसे पहले आपको 140 लिखना है। ठीक है ऐसे करके अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेना है, 70 करके ये 0, फिर कितना करना है 35, ऐसे करके निकल जाएगा। अब जब दो भी आएगा ना 140 बराबर, उसको अभाज्य गुणनखंड की विधि के रूप में लिख देना है। यही इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सबसे बनता होगा क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन आप सबसे बनता है, मैं आपको बस बता रहा हूँ तो ये बन जाएगा। देखो प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है, आपको दो नंबर दे दिया है, एक नंबर दे दिया 306, दूसरा नंबर दे दिया 657 और दोनों नंबर का एचसीएफ कितना दे दिया है 9। आपको इस दोनों नंबर का क्या निकालना है एलसीएम। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें सूत्र लगेगा, आप देखते जाइए, इसमें सूत्र लगेगा ए गुड़े बी बराबर एलसीएम गुड़े एचसीएफ। तो ए इंटू बी, ए का मान कितना है 306 और बी का मान कितना है 657 बराबर एलसीएम एलसीएम एचसीएफ कितना दे दिया 9 और एलसीएम हमको क्या करना है प्यारे बच्चों ज्ञात। तो 9 इधर इधर को क्या कर देना प्यारे बच्चों भाग दे देना, तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा, है ना। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको अपने से करना है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आ रहा होगा बिल्कुल। ठीक है नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है नेक्स्ट स्लाइड में, अच्छा इसमें तो है ही नहीं, तो ठीक है ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। चलिए तो एक काम करते हैं, फिर से पेन ले लेते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, दर्शाइए कि 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों हम क्या मान लेंगे, माना कि 3√2 एक क्या है, क्या मान लेंगे, इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। फिर हम परिमेय संख्या को किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/b के रूप में। फिर ए बी हमारा क्या है, सभाज्य संख्या। इस प्रकार कर लेंगे और लास्ट में हम क्या इसको प्रूव कर देंगे कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या, है ना। ये अगर ये नहीं बन रहा प्यारे बच्चों तो इस प्रकार लिख के 17, 23 और 29 का क्या होगा एचसीएफ, क्या होगा, क्या होगा एचसीएफ। ठीक है प्यारो बच्चे इस प्रकार आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सभी सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4u² + 8u का शून्यांक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो प्यारे बच्चों, शून्यांक। तो इसको देखो 8वां क्वेश्चन को मध्य पद विभक्त विधि से करना, मध्य पद विभक्त करके करना। ठीक है किस कैसे करोगे, मध्य पद। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ 4u और 8u के बीच में क्या कॉमन आ रहा है, 4u, क्या आ रहा है 4u, इधर क्या बचेगा u और इधर क्या बचेगा प्यारे बच्चों 2, क्या बचेगा 2 बराबर 0। तो u का मान कितना आ जाएगा 0 और दूसरे u का मान कितना आ जाएगा -2। तो ये अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीटा, अल्फा इंटू क्या निकल जाएगा बीटा। इस प्रकार आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों शून्यांक। तो देखो दो शून्यांक निकल गए, एक अल्फा का मान कितना आ रहा है 0 और बीटा का मान कितना आ रहा है -2। ठीक है तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके अथवा की तरफ बात करेंगे, किसकी तरफ बात करेंगे अथवे की। तो प्यारे बच्चों एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यांकों के योगफल कितना दे दिया है -1 और गुणनफल कितना दे दिया है √5। ठीक है तो बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो जब भी हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान, ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और ये अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, तो प्यारे बच्चों उसका फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x
प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पास अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख देना, -1 यहाँ पास, और उसकी जगह क्या रख देना है, √5। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए फिर से हम जानते हैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ अगर प्यारे बच्चों, तो A1/A2, B1/B2 और C1/2 C2 के का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों देखो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पास A1 का मान कितना है, 3। A1 का मान कितना है, 3। ठीक है, और A2 का मान कितना है, 2। A2 का मान कितना है, 2। सेम उसी प्रकार B1 का मान कितना है, 2, और B2 का मान कितना है, -8। ठीक है, सेम उसी प्रकार C1 का मान कितना है, यहाँ पास है नहीं, इसको पहले उधर ले जाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, -5। और C2 का मान कितना हो जाएगा, C2 का मान हो जाएगा -7। तो पहले बच्चे हमको क्या ज्ञात करना है, A1/A2। ठीक है, तो A1 का मान कितना है, 3/2। B1 का मान कितना हो जाएगा, 2/8। और ठीक है, C1/C2 का मान कितना हो जाएगा, -5/7। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इसकी बात करते हैं, रैखिक समीकरण युग्म को हल करो। देखो प्यारे बच्चों, इसमें साफ साफ लिखा है रैखिक समीकरण युग्म को क्या करना है, हल करना है। कहीं पास भी नहीं लिखा है प्रतिस्थापन विधि की विलोपन विधि। आपको जो मेथड सिंपल लगता है आप उस मेथड को कर लें। अगर किसी बच्चे को अगर विलोपन विधि सिंपल लगता है तो इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से कर लें। ठीक है, यदि किसी बच्चों को प्रतिस्थापन विधि सिंपल लगता है तो कौन सी विधि से कर लें, प्रतिस्थापन विधि से कर लें प्यारे बच्चों, नंबर आपको क्या लगेगा, बराबर। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा विलोपन विधि से करें, क्योंकि कौन सा विधि होता है, सिंपल होता है, कंपेयर देन प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, शून्यांकों की संख्या। प्यारे बच्चों शून्यांकों की संख्या, तो देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है 2 नंबर में। तो देखो आपको देखना है कि एक्स अक्ष में कितनी बार काट रहा है। देखो एक यहाँ पास काट रहा है, एक यहाँ पास काट रहा है, एक यहाँ पास, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो लिख देना अतः शून्यांकों की संख्या 3, क्योंकि जो हमारा ग्राफ है एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अथवा हम देखो, बहुपद x² - 3 के शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसको कैसे करेंगे, x² को हम क्या लिखेंगे, x²। ठीक है, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। ठीक है, देखो तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला, तो किस में बदल जाएगा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, तो x प्लस √3, और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस √3। तो इसमें अल्फा का मान आ जाएगा बेटे √3, और बीटा का मान कितना आ जाएगा, -√3। ठीक है, तो बोला था अल्फा प्लस बीटा का योग फल ज्ञात कीजिए। तो अल्फा पर बीटा को अगर हम जोड़ देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, 0। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। यही इसका करेक्ट ऑप्शन है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर आता है 11वां, क्वेश्चन नंबर आता है 11वां, और उसका भी आपको क्या करना है, जांचना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां को देखिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल सा है, ये देखो x² - 2x है बराबर। ठीक है, इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, -6, और इधर कितना हो जाएगा, +2x, कितना हो जाएगा, +2x। ठीक है, ये +2x उधर जाकर कितना हो जाएगा, -2x, और -2x माइनस कितना हो जाएगा, 4x, तो ये हो जाएगा -4x। ठीक है, और ये -6 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर 0। तो ये दो घात समीकरण है कि नहीं है प्यारे बच्चों, बिल्कुल दो घात समीकरण है ये। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया है प्यारे। ठीक है, नेक्स्ट इसके अथवा की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, अथवे की बात करें, द्विघात समीकरण के विभक्तर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों, विभक्तर। तो विभक्तर का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। विभक्तर का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है प्यारे बच्चों, तो b का मान कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, माइनस 4ac, तो 4 a का मान कितना है, 2, और c का मान कितना है, 3। ठीक है,
तो 16 माइनस कैसे प्यारे बच्चों, कैसे, 6 6 को 24, कितना 24, तो 24 में 16 गया कितना बचेगा 8, तो -8। इसका आंसर कितना आ जाएगा विविक्तर। ठीक है, मूल की प्रकृति नहीं बोला, सिर्फ विविक्तर ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों -8। ठीक है, ये 0 से छोटा है, 0 से क्या है छोटा है, तो इसके मूल की प्रकृति क्या होगी प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, ठीक है, 12वां, क्या 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद। तो बिल्कुल सिंपल है, आप ये क्या लगा दोगे, a 10वां पद बराबर a प्लस 9d, a प्लस 9d। a का मान आपको दिया है, ठीक है, और d का मान आप निकाल सकते हैं, तो इसका 10वां पद निकल जाए कि नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपी में है कि नहीं है, तो प्यारे बच्चों आप घटा के देख लीजिएगा, अगर सभी का डी सेम आया तो एपी में है, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14वां। क्वेश्चन नंबर क्या है, 13वां। क्वेश्चन नंबर क्या है, 13वां प्यारे बच्चों। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। सिर्फ कथन लिखा है, क्या लिखा है, कथन लिखना है। अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं, इसको क्या और क्या बोलते हैं, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को और क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। और क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय प्यारे बच्चों। तो आप याद कर लीजिएगा थेल्स प्रमेय क्या होता है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की, ठीक है, दो भुजाएं, एक भुजा दूसरी भुजा क्या हो, समांतर हो, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है। यही हमारा क्या होता है, थेल्स प्रमेय। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके और में जो क्वेश्चन दिया है उसमें कौन सा थ्योरम लगेगा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या बीपीटी या थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14वां। क्वेश्चन नंबर 14वां, उसको कैसे करेंगे, ठीक है, चलिए हम जानते हैं। देखो प्यारे बच्चों, दो बिंदु के बीच की दूरी पूछा है, तो बिल्कुल सिंपल है, दो बिंदु के बीच की दूरी पी क्यू बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगाकर दो बिंदु के बीच की दूरी हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया था 2023 में। ठीक है, तो ये बन जाएगा। दो बिंदु के बीच की क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु। दो बिंदु के बीच की क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक है, कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 0, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0,0। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब आपको समझ आ रहा होगा बिल्कुल मजे के साथ, और मजा आ रहा होगा पढ़ने में बहुत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बढ़ेंगे, 15 की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे, 15। 15 जो चैप्टर किससे है, 8। चैप्टर किससे है प्यारे बच्चों, 8 से। ठीक है, 8वें चैप्टर से क्वेश्चन है, आप उसको देखिए। ये वाला, यदि tan a बराबर 4/3 तो sec a और cos a का मान निकालिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें आपको लंब और कर्ण का मान दे दिया होगा। ठीक है, क्योंकि tan बराबर क्या होता है, लाल बटा का, ठीक है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार इसका। तो ये लंब का मान दिया है 4, आधार का मान दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हम किसका मान निकाल लेंगे, कर्ण का। किसका मान निकाल लेंगे, कर्ण का। फिर हमको सेक ए का फॉर्मूला लगा और कॉस ए का फॉर्मूला लगाकर किसका मान निकालेंगे, इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस 72 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक। कितना आ जाएगा, एक। इस प्रकार इसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े प्यारे बच्चों। ठीक है, तो दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा, ठीक है, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। एक थैले में लाल
3 लाल गेंद निकाल तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि लाल गेंद क्या होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक पासे को, देखो प्यारे बच्चों प्रायिकता का क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। 2 नंबर का उधर, और देखो एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। तो अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, जिसका गुणनफल कितना हो 2। तो पासे में कितना होता है प्राइम नंबर, ठीक है। एक होता है 2, एक होता है 3, एक होता है 5, बस। तो इसकी प्रायिकता पूछा है। एक डिब्बे में 5 लाल, सफ़ेद, 4 हरे, इस डिब्बे में कंचा। फिर प्रायिकता क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 18 है प्यारे बच्चों। इसको आप देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। देखो प्यारे बच्चों, ये धरती पर एक मीनर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से मीनर के 5 बिंदु से 15 किलोमीटर दूर मीनर के उन्नयन कोण मीनर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। सपोज दैट दिस इज द ओरिजिनल पेड़। यहाँ से आंधी आने से यहाँ से क्या हो गया, टूट गया, टूट जाता है। पेड़ की शिखर छूने लगती है, 30 कोण बनाती है, ठीक है। 30 कोण बना रही है, तो पेड़ के बिंदु की शिखर। तो पूछा है प्यारे बच्चों कि ओरिजिनल ऊंचाई कितनी होगी, ओरिजिनल ऊंचाई हमारा क्या रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। आपको थोड़ा पेशेंस के साथ साथ करना है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों देख सकते हैं चैप्टर आपका सर्कल से और त्रिज्यखंड से इस प्रकार के क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 20 पूछे हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। फिर से आपका रैखिक से समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। रैखिक समीकरणों को क्या करना है, हल करना है प्यारे बच्चों। आप कोई भी विधि लगा सकते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये हमारा दिया है एक बेलन वाला क्वेश्चन, ये भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का, और इसमें अर्धगोले वाला दिया है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो किसका है, सांख्यिकी के। किसका प्यारे बच्चों, सांख्यिकी का। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, वर्ष 2023 का पेपर मैथ का था, वो बिल्कुल सिंपल था। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन कठिन रहा होगा जो आपसे न बना होगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी थी तो आपसे हर क्वेश्चन बना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो अपना प्यारा सा कमेंट करें और हमें मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।